हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए आज हम बात करते हैं इजराइल ने जो वेव अटैक किया है गाज़ा पे उसके बारे में। तो आपको तो याद ही होगा कि इजराइल और हमास के बीच डील साइन हुआ था, जिसमें जिसमें ट्रम्प का काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट रोल रहा था। इवन ट्रम्प ने तो बड़े पैमाने पे इसे यानी कि काफ़ी धूमधाम से इजिप्ट में सेलिब्रेट भी किया था। पूरा समिट हुआ था, एक दुनिया भर के लीडर्स भी आए थे, अलग अलग लीडर्स को बुलाया गया था। पीएम मोदी जी भी इन्वाइटेड थे इसमें। हालांकि वो बात अलग है कि पीएम मोदी वहाँ गए नहीं थे। बट अगर हम बात करें फिर, पर इसराइल और हमास के बीच इतना ज़्यादा डिस्ट्रस्ट है कि वापस से अटैक फिर से शुरू हो गया है। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी तक 33 लोग मर चुके हैं इस, और बहुत बहुत सारे लोग इंजर्ड हैं। तो आइए बात करते हैं इस मामले में। तो आइए बात करते हैं कि एक्चुअली क्या हुआ था। तो जो फ्रेजाइल सीज फायर था बिटवीन इसराइल और हमास के बीच, ये चेंज हो गया था, यानी कि टर्न इनटू द क्राइसिस आफ्टर द इसराइल डिफेंस फोर्सेस IDF लॉन्च a न्यू राउंड ऑफ एयर स्ट्राइक अक्रॉस द गाजा ऑन 19 अक्टूबर 2025। इसमें इन्होंने कि ये जो सीज फायर है था इसराइल और हमास के बीच, ये आगे जाके इसराइल डिफेंस फोर्सेस के द्वारा IDF के द्वारा लॉन्च हो जाता है एयर स्ट्राइक अक्रॉस द गाजा ऑन 19 अक्टूबर, मतलब 2 दिन पहले ही 2025। और ये एटलीस्ट अभी रिपोर्ट के अनुसार जैसा बता रहे हैं, एटलीस्ट 33 पीपल जो है इसमें किल्ड हो चुके हैं। और ये अकॉर्डिंग टू द गाजा हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा ये रिपोर्ट आया गया है। और अगर हम बात करें तो जो इजरायली मिलिट्रीज हैं, ये क्लेम करती है कि स्ट्राइक वेयर अ रिस्पॉन्स टू सीज फायर वायलेशन। जो स्ट्राइक था वो उसको जो स्ट्राइक था वो जो रिस्पॉन्स है सीज फायर वायलेशन का बाय हमास मिलिटेंट्स एंड हु एलिगली अटैक्ड इजरायली सोल्जर्स इन द राफा रीजन, ऐसा इनका कहना है। Israel also temporarily halted the humanitarian aid into the Gaza following the incident, raising fear, renewed conflicts and worsening the humanitarian situation। यानी कि जो humanitarian aid चलते हैं वहाँ पे गाज़ा में, उसको भी ये मतलब क्या बोलते हैं, बंद करने की कोशिश किया इसराइल ने, क्योंकि अब तो वो ऑलरेडी पुअर है और भी बहुत सारा ये प्रॉब्लम हो रहा है इस कारण से। तो जानते हैं कि क्या हुआ था उस दिन। तो मॉर्निंग का इंसिडेंट है राफा का, कि 2 सोल्जर उनके मारे गए और एंटी टैंक मिसाइल एंड गन फायर वगैरह यूज़ किया गया था हमास के फाइटर्स के द्वारा। अगर हम बात करें तो इसराइल जो है उन्होंने कहा था कि ब्लैटेंट वायलेशन वाला ये सीज फायर एग्रीमेंट है। अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो उस इसराइली का रिस्पॉन्स क्या था। तो इसराइली IDF लॉन्च जो हुए थे, इन्होंने बोला कि ये एरियल एंड आर्टिलरी स्ट्राइक्स टारगेटिंग कर रहे थे, जो कि इनका बोलना है कि वो किसी सिविलियन पे नहीं मतलब अटैक कर रहे थे। ये बस उस पॉइंट पे अटैक कर रहे थे जहाँ पे कोई भी टेरर टाइप का कुछ एरिया है जहाँ पे लोग टेररिस्ट रहते हैं। और अगर थर्ड बात करें हम लोग ह्यूमैनिटेरियन फॉल आउट की, तो इसराइल जो है उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन एड जो शिपमेंट का था उसको सस्पेंड कर दिया गया, जिससे कि काफ़ी इफेक्ट पड़ा है गाजा की सिचुएशन पे। ये जो एड्स थी इनकी डिलीवरी बाद में रिज्यूम की गई, यानी कि वापस स्टार्ट किया गया जब इंटरनेशनल प्रेशर इन पे आया तब। अगर हम बात करें एंड ऑफ द डे क्या डेवलपमेंट हुआ, तो इसराइल अनाउंस इट हैड resumed enforcement of ceasefire after the strikes and however the trust between the parties has been severely damaged। यानी कि जो भी ट्रस्ट उन लोगों के बीच बचा हुआ था वो भी डैमेज हो चुका है अब, ऐसा इसराइल का बोलना था। वहीं अगर हम बात करें कैजुअलिटीज़ एंड सिविलियन इम्पैक्ट की, तो सबका अपना अपना अलग मत है। जैसे कि ऑफिशियल ट्रोल आया है गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री से, इन्होंने बोला है कि 33 लोग डेथ कर चुके हैं। और इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स आए हैं अलग अलग, तो इनका मानना है कि 45 लोग अभी घायल हैं वगैरह वगैरह। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज की बात करें तो ए स्ट्राइक हिट्स डेंसली पॉपुलेटेड नेबरहुड्स एंड सम नियर स्कूल्स एंड शेल्टर्स। बहुत सारा शेल्टर, स्कूल और नेबरहुड्स बहुत सारा चीज़ डैमेज हुआ है इनके एयर स्ट्राइक से, ऐसा। वहीं अगर हम बात करें कि हॉस्पिटल्स वगैरह में क्या मतलब डैमेज हुआ है, तो मेडिकल फैसिलिटीज़ ये सब जो है ना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है। और लोगों को सही से सही टाइम पे अब इलाज नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बहुत कुछ का नुकसान हो चुका है। तो आइए हम बात करते हैं कि सीज़ फायर एग्रीमेंट क्या कहता है और व्हाट वेंट रॉन्ग, मतलब क्या गलत हुआ है। तो द सीज़ फायर ब्रोक्ड रफली अ वीक अर्लियर 10 अक्टूबर 2025 वाज डेलिकेटली स्ट्रक्चर्ड ट्रस्ट इन्वॉल्विंग। यानी कि वो खत्म एक टाइम पीरियड जो स्ट्रक्चर मेंटेन किया गया था उससे एक सप्ताह पहले ही सीज़ फायर को मतलब ब्रेक कर दिया गया था, ये बोल रहे हैं। एंड इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्रेजुअली इजरायली ट्रॉप्स जो थे उनका विड्रॉल हो रहा था, और हार्ड रॉकेट फायर और क्रॉस बॉर्डर अटैक्स जो हो रहे थे ये हमास द्वारा कराए जा रहे थे। और साथ ही साथ ह्यूमैनिटेरियन एड जो था वो इंक्रीज हो रहा था, फ्लो थ्रू द राफा एंड करीम सलोम एंड स्टेप टुवर्ड द हॉस्टेज एक्सचेंज एंड द रिकवरी ऑफ रिमेन्स। ये सब उसके द्वारा हुआ। एंड इसराइली क्लेम्स की बात करें तो हमास वायलेटेड द सीज फायर बाय फायरिंग एट इट्स ट्रॉप्स। एंड हमास की रिस्पॉन्स की बात करें तो डिनाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी और नॉलेज ऑफ द राफा अटैक। एंड रिजल्ट क्या हुआ, ईच साइड एज्यूज्ड
the other of breaking the fragile trust and the creating a cycle of retaliation and mistrust। तो हम बात करते हैं कि क्या ट्रस्ट का फ्रेजिलिटी था, तो जो सीज फायर था वो डिपेंड करता है रियल टाइम ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन पे। A single violent event like राफा क्लैश जो हुआ था हैज़ नाउ अनरिवेल्ड एंड डेलिकेट बैलेंस। ये जो मतलब जो भी ये सीज फायर तोड़ा गया इसके कारण बहुत जो बैलेंस था वो सारा मतलब इधर उधर हो चुका है, सब उथल पुथल हो चुका है और कोई ट्रस्ट जो होता है मिसट्रस्ट तो ऑलरेडी था, ये और बढ़ चुका है। आइए हम बात करते हैं की वीकनेस पॉइंट्स की। तो अब्सेंस था ज्वाइंट वेरिफिकेशन मैकेनिज्म का, कॉन्फ्लिक्टिंग मिलिट्री इंटरप्रिटेशन ऑफ सेल्फ डिफेंस एंड द पॉलिटिकल प्रेशर विद द बोथ इजरायली एंड गाजा टू अपीयर द अनकॉम्प्रोमाइजिंग। तो अगर हम बात करें ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहा इसके दौरान, तो इमीडिएट इफेक्ट्स क्या क्या रहे, तो शार्प राइज इन द सिविलियन कैजुअलिटीज एंड टेम्पररी हाल्ट इन फूड फ्यूल मेडिसिन डिलीवरीज, ये सब में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई। एंड पैनिक अमॉन्ग द डिस्प्लेसमेंट सिविलियन हु हैड बेगन रिटर्निंग होम आफ्टर द ट्रस्ट, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था इस पूरे सीज फायर को ब्रोक करने के चक्कर में, तो वो काफ़ी मतलब अफेक्ट कर रहा है। जो हाल्ट जो एड था मेनली वो मतलब बीच में सस्पेंड कर दिया गया था, उससे काफ़ी प्रॉब्लम्स हुए। अगर हम बात करें मीडियम टर्म रिस्क की, तो ये इंक्रीज़ किया है हंगर डिजीजेज एंड मैनी पोटेंशियल फेमाइन कंडीशंस, हाल्टेड रबल क्लियरेंस एंड द रिकंस्ट्रक्शन वर्क, एंड मतलब जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था उसको वापस से करना पड़ेगा। हंगर डिजीज़ ये सब बहुत ज़्यादा अच्छे मतलब लेवल पे आ चुका है। एंड हाइटेंड द डिस्प्लेसमेंट विद इन द गाजा अर्बन सेंटर, ये सब प्रॉब्लम मीडियम टर्म में देखा गया। एंड अगर हेल्थ रिस्क क्राइसिस की बात करें तो हॉस्पिटल्स आर ऑलरेडी वर्ज ऑफ कोलैप्स एंड द फेसेस एक्सट्रीम शॉर्टेज ऑफ द मेडिसिन, ऑक्सीजन एंड फ्यूल एंड जनरेटर्स, ये सबसे काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है। इसके कारण इमीडिएट इलाज नहीं मिल पा रहा है मरीजों को, और जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखा जा रहा है। अगर हम बात करें इंटरनेशनल एंड रीजनल रिएक्शन की, तो यूनाइटेड स्टेट्स का कहना था अर्ग डिस्टेंस एंड इमीडिएट रिस्टोरेशन ऑफ एड, एंड यूएस ऑफिशियल्स आर इंगेजिंग विद द बोथ इजरायली एंड इजिप्ट टू प्रिजर्व द ट्रस्ट। एंड इजिप्ट एंड कटार का क्या कहना था, तो एक्टिंग अ की मीडिएटर, ये मीडिएटर की तरह काम कर रहे थे। तो टू मीडिएटर अटेम्प्टिंग टू द री ओपन क्लोज क्रॉसिंग एंड री इस्टेब्लिश काम, यानी कि इनका ये एज अ की मीडिएटर प्ले करें ताकि ये जो क्रॉसिंग है उसको बंद किया जाए और कामनेस वापस लाए दोनों में। मतलब मित्रता तो नहीं हो सकती है बट थोड़ा कामनेस कर सकता है। वहीं अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट्स की एंड द यूरोपियन यूनियन की, तो इनका बोलना है कि द कंडेमेंड सिविलियन कैजुअलिटीज एंड कॉल्ड फॉर द अनफेदर्ड ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस एंड स्ट्रेस द नीड फॉर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन इनटू एयर स्ट्राइक दैट हिट सिविलियन जोन्स। अगर हम इस पिक्चर से बात करें तो ये पिक्चर अभी काफ़ी वायरल हो रहा है। एक्चुअली इसमें क्या हो रहा है ना कि हमास अपने ही लोगों को जो गाजा के अंदर थे, जो मतलब उनके अपने लोग थे पर उनका ही मतलब गलत कर रहे हैं, तो उनको चुनकर मारा है। जो उनके ओपोनेंट्स हैं उन सभी को गाजा से निकाल निकाल कर चुन चुन के मारा है पूरे रोड पे। तो देखिए एक स्टेटमेंट है ट्रम्प का। ट्रम्प वांट्स हमास, वी विल हैव नो चॉइस बट टू गो इन एंड किल दैम इफ ब्लडसेड परसिस्ट इन गाजा। मतलब ट्रम्प का यही कहना है कि हम लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, उनको मारना ही पड़ेगा जो ओपोनेंट्स हैं। तो वहीं पे सबका अपना कुछ सिनेरियो है, लाइक फ्रेजाइल कंटिन्यूएशन एंड लोकलाइज्ड एक्सीलेशन एंड कंप्लीट ब्रेकडाउन। तो अगर हम फर्स्ट की फ्रेजाइल की बात करें तो मीडिएटर जो है वो सेल्वलेज द ट्रस्ट एंड बोथ साइड रिफ्रेन फ्रॉम द एस्केलेशन बट म्यूचुअल मिसट्रस्ट डिपेंड्स, यानी कि ये मिसट्रस्ट तो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है बट कम कर सकते हैं। हम लोकलाइज्ड एक्सीलेशन की बात करें तो स्पोर्डियक क्राइसिस continues in Rafah and other zones causing the civilian deaths and without the full scale war, मतलब फुल स्केल वार के बिना ही सिविलियंस मरे जा रहे हैं, तो ये कहीं से सही नहीं है। एंड अगर लास्ट बात करें कंप्लीट ब्रेकडाउन की, तो सीज फायर कोलैप्स, इजराइल रेज्यूम्स मेजर मिलिट्री ऑपरेशंस एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वार्न्स। तो ये सब कुछ बात थी इस केस के बारे में। आई होप मैं आपको पूरा केस समझा पाई होंगी। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप आगे भी ऐसे ही अपडेटेड रहें। थैंक यू।